यूट्यूब गामा के ठाट पर आप सभी का स्वागत है। कल सकट चौथ का व्रत है, उसकी एक कहानी मैं आपको सुनाना चाह रही हूँ और हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। जिस बहन को सुननी है वो कल सुन सकती है। दो माँ बेटा थे। उसकी माँ है ना अपने बेटे का व्रत करया करती सकट चौथ का, और उसका बेटा है ना बुढ़िया गरीब थी, हाड़ी पाड़ी था। उसका बेटा पशु चरा करता, डांगरा ने खोल कर सुबह जाता और शाम तक आना पशु चरा कर और घर आया करते। एक दिन सकट चौथ का बरती थी उसकी माँ, तो उसकी चाची ताई है ना उसने सारी बार बहकाया करती। तो एक दिन है ना वो पाली जा रहा था, उसकी माँ है ना सकट चौथ का बरती थी। तो उसकी माँ ने जैसे ही वो चाची ताई उसने बहकाए जाती, बोला बेटा तना तो पाली भेज दे है, तेरी माता गट के करके खा। बोला ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी माँ इसी को ने। बोली ना तू इसने समझ, तू बता ना राम सही कहा। बोला ठीक से, वो काम मेरा है, ठीक है। एक दिन उसकी माँ सकट चौथ का बरती थी उस दिन। तो छोरा ने बोला माँ आज मेरी है ना तबीयत ठीक को ने, सर में दर्द है, मैं पाली ना जाऊं। ठीक से बेटा मत जा, आराम कर ले। तो गिवा की कोठी हुआ करती पहले, उन महीना लोग के बैठ गया। और उसकी माँ बरती थी, सारा दिन व्रत कर कर उसने नहा धोकर अपना व्रत खोलन की सोची। तो तल कूटे उसने एक कटोरी भर कर अपने बेटे की है ना तल्ला की रख दी। शाम ने व्रत खोलन का टाइम हुआ, बाट देखे गई बेटा के सिया है। वो कोठी में लोग क्या बैठा था, वो तो देखा था अपनी माँ ने। उसने खाना बनाया, खाने में ना पूड़े पापड़ी जो पहले के मैं बना करती लुगाई वो बना कर, और उसने बाट देख रही अपने बेटा की और सोच रही थी न्यू कह रही बेटा तो आया नहीं, तबीयत भी खराब थी आज कित गया और आया नहीं ताई। छोरा कोठी माँ तो लकड़िया और उसने न्यू सोच ली कहा मेरी माँ तो है ना सतका मेरा तो व्रत करे है और मन सतड़ लिया। न्यू बोलिया माँ मन तेरा सतड़ लिया, मैं विदेश जाऊँ ना बेटा, मैं किसका सहारा रहूंगी, तू मेरा एक बेटा, मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं, मैं क्या सहारा रहूंगी बेटा, तू मत जा। ना मामा जाऊंगा, जिद करके बैठ गया। तनु बोली बेटा जा है तो जाते जाते है ना ये मैं जोर तिल तन दू हूँ, और जित भी तरह में भीड़ पड़े इस जो तल्ला ना पूर के बैठ जाइए। और न्यू कह दिए मेरी माँ मेरे नाम का सतव्रत करती हो तो मन इस आफत से बचा दे, और नहीं तो बेशक मेरा कुछ भी कर दे। ठीक है, लेकर उन चाल पड़ा। चलते चलते और रास्ते में एक खागड़ है ना वो टाड़ता था, ले भाई वो मारेगा छोड़े ना, जोर तलपुर के बैठ गया। वो खागड़ एक उड़ने टल गया। थोड़ी दूर और चल जाता शेर दौड़ता आवे है। उसने सोची शेर तो भाई जरूर खागा, छोड़े ना। जोर तलपुर के बैठ गया और ने बोला मेरी माँ मेरे नाम का सत का व्रत करती हो तो मैंने इस शेर तो बचाइए, नहीं तो शेर खा लो मन बिस्सर। शेर भी टल गया, आगे सी गया तो नाग फुफामतिया, ले भैया तो डसेगी, मानना है ना बोला एक नागराज मेरी माँ मेरे नाम का व्रत करती हो तो मैंने बचाइए और नहीं तो बेशक खा ले। वो भी टल गया। और थोड़ी दूर गया तो नदी बहती आओ है, ले भैया जरूर बहाओगी, और ने तो मैं छोड़ दिया लेकिन नदी मन जरूर बहाओगी, इस तो मैं बचे नहीं सकता। जोर तलपूर कर हाथ जोड़ कर बैठ गया। नदी नरी नरी पाट गई, आधी न्यूनर आधी न्यूनर, रास्ता साफ हो गया। आगे सी गया तो भाई एक नगरी आ गई। नगरी माँ का जैसे ही गुजरने लग गया था, एक दरवाजा है बहुत पुराना था, वो पड़ना हो रहा था। तो सारे लोग ना वो दरवाजा के मारे वो रास्ता ना बंद कर रखा था, भाई कदे कोई दब ना जाए इसके नीचे। वो जैसे उसके पास से गुजरने लग गया तो बोले भाई रुकिए मुसाफिर, अड़े का मत जा। बोले क्या हो गया? बोला भाई वो दरवाजा पड़ जाएगा। कोई बात ना मान्या, लकड़ लिया दरवाजे के आगे का और पार चलिया गया। जोर तेल हाथ में ले रहा था, उसने जैसे ही दरवाजा पार करा तो वो दरवाजा न उसके लकड़ते ही पड़ गया। उल्टा बुलाया, बोला भाई रुकिए एक बार, तू के है भाई, संत है साधु है जान है बनान है, तू के है? अगर भाई इतने दिन हो गए दरवाजा बंद करे ना, तेरे लकड़ते दरवाजा पड़ गया। मैं तो जी कुछ भी नहीं, मेरी माँ मेरे सत के व्रत करया करती, मेरी माँ ने आशीर्वाद ताई ने जो तल दिए है मन तय इनका नाम लेकर लकड़ गया। आगे सी गया तो एक बुढ़िया ना रोवर पूड़े तारे। बोला बुढ़िया माई, कहा बेटा? बोला रोवे भी और पूड़े भी तारे, खुशी भी गमी भी के बात। अग बेटा के बताऊं? बस कुछ भी नहीं, ना बता दे तन बेटा कही है तो बेटा अग तू बता दे आज। बोला बेटा इस नगरी में है ना जो कुमार का आवा चढ़ है ना, उसमें है ना हर आवे के अंदर है ना एक आदमी की बड़ लिया करो, और आज मेरे बेटे का नंबर है। अच्छा बोला बुढ़िया माई पूड़े खवा देगी? बेटा तू खा तेरे कुत्ते खाओ।
और तो बोले है ना जब ये बुलावना ना जब तुमने जगा दिए मैं सोऊं खाकर। ठीक से बेटा आए बुलावा, बुढ़िया माई बेटे ने भेज दे। तब कदे पाटड़ा खुड़काव कदे परात खुड़कावा, पर बराने पूत ने क्यों कर जगावा। उसने सुन ली कहाँ बुलावा तो आ गया। बोला बुढ़िया माई आ गया बुलावा, कहाँ बेटा आ गया। जोर तल लेकर और चाल पड़ा। आवा चढ़ा दिया कुमार ने। जो बड्डी सी एक गोल होया करे, सब तो बड़ा बासन वो सब तो बीच में दरिया जा करे, उसके नीचे है ना बैठ गया जोर तल पूर का और आवा चढ़ा दिया। 6 महीने में आवा पा क्या करता। राजा शिकार खेलन जा रहा था। जब आया राजा तो तीसरा दिन था आवे न, और वो राजा का जो घोड़े का खुर है ना वो आवे का लग गया ट्रण दे। बोला रही हो के 6 महीने में आवा पा क्या करता, आज 3 दिन में ही आवा पाक के तैयार हो गया। के बात है। बोला भाई आवे न तारो, लागे आवे न तारन। और तो तारते 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 तरफ बीच में नंबर आया गोल का ठाण का। तो अंदर तो आवाज आई। बोला धीरे धीरे। बोला भाई इसमें तो कुछ है ना बेरा के जंद है। भीतर तो आवाज आई है। तो उसने सोची बोला भाई डरो मत, मैं ना कोई जंद ना कोई जान ना प्राण कुछ नहीं, मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ। और धीरे धीरे गोल न ठाया तो जो तेरे पूरे बैठा था वे बड़े बड़े हो रहे हरियाली छहरी। बोला भाई तू कौन। अक मैं थारे के साहना नॉर्मल आदमी। अक भाई के कराइयो 6 महीने में पा क्या करता। बोला जी मन ने कुछ नहीं करा, मेरी माँ मेरे नाम के व्रत करया करती और ये जोर तल दिए थे। अक भाई जित भी भीड़ पड़ा उड़ा है ना पूर के बैठ जाइए। मन तो ये पूर के बैठा था, मेरी माँ मेरे सत के व्रत करया करती, मेरी माँ का मेरे साथ है ना यो आशीर्वाद है। अब ठीक से भाई उस राजा ने उस नगरी में है ना भेज दिया। बोला भाई गांव में है ना एक ऐसा छोरा आ रहा है और भाई इस तरह ताकत से उसमें तो शक्ति है। तो उस राजा का लड़की थी सैनी। वो राजा ने बोला बेटा मैं अपने बेटी ने तेरा ब्याह करूंगा। बोला मैं तो गरीब आदमी हूँ, राजा की लड़की का मेरा की तो मुकाबला वो है। बोला ना कोई बात ना, तू सत का है, हमने तो तेरा सत देखा है, तेरी गरीबी ना देखी। बोला ठीक से। राजा ने अपनी बेटी का है ना वो ब्याह कर दिया उसकी गल। ये भेजे कित बेटी ने उड़े बेटी रहने लग गई। एक दिन है ना दोनों वो लड़की भी और वो लड़का भी दोनों है ना अपना छत के ऊपर घूमने लग रहे थे। सोने का टाइम हो रहा था, बरसात आ गई, बिजली चमके। तो वो छोरा बोलिया आज तो मेरे देश की साइड में है ना बिजली चमके, तेरा देश भी है। हाँ मेरा देश भी है, मेरी बुढ़िया माँ भी है, मेरा घर भी है। बोला तो कोई न्यू कह देगा माँ के पेट में तो लकड़ कर सीम मात ना लकड़ी, चल अपने देश में चल लाएंगे। बोला बहुत बढ़िया बात है। वो छोरी नाक अपने बाप तो बता दी। राजा तो बोला पापा न्यू है ना मैं तो है ना अपने ससुराल में जाऊंगी, इसका तो घर भी है माँ भी है। बेटी बहुत खुशी की बात। राजा ने डोला सजा दिया और भाई चाल पड़े अपना धन वन सारा जो कुछ देकर और अपने घर की तरफ चाल पड़े। चलते चलते घर के नजदीक आ गए तो उसकी चाची ताई है ना उन बेरा पाट्या छोरा आ गया सारी की सारी आगड़ है, वाह का मेरा बेटा वाह का मेरा बेटा। भला बहुत टाइम पहले है ना मैं थारा बेटा था, तब ना मैं बहक आया, खूब बहक आया मेरी माँ के प्रति, लेकिन ईब मैं फैसला दूंगा मैं किसका बेटा हूँ। रबड़ की आंगी पैर का अपनी छाती पे और सारी खड़ी हो जाओ, चाची ताई सारी खड़ी होगी। बोला जिसकी चूची का दूध है ना मेरी मुछिया माक पड़ेगा वह मेरी माँ है। तो भाई सारी की सारी खड़ी होगी। किसका दूध आना था, दूध तो माँ का होगा। जो उसकी माँ थी उसकी चूची की धार है उसकी मुंह में आ गई। बोला यह मेरी माँ है। तो भाई अंधन तक घर भर गया और बहू बेटे और पोता पोती सबके में घर बस गया। ए चौथ माता ए सकट चौथ माता, जिस बुढ़िया के घर में गमगमाटा ठाया और जिसा बुढ़िया ने सत का व्रत करया, सारी माताया के बालका के बेटिया के लंबी सारी ढेर सारी जिंदगी दिए। जय सकट चौथ माता। हमारी कहानी आपने अच्छी लगे तो बाणा ने शेयर करियो, लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो। धन्यवाद।